नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करने वाले हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई, यानी सूर्य की उंगली के कट जो है पहला, वहां तक आपकी जो है ये उंगली की लंबाई जब पहुंच जाए, साथ ही साथ आपकी उंगली चुपकी हुई हो बिल्कुल, यहाँ पर सूर्य की उंगली के साथ में व्यक्ति निष्ठावान होता है, ईमानदार होता है, अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल करता है और अच्छी याददाश्त भी होती है। और वर्तमान में यदि यहाँ पर देखूं तो सब दृष्टि से आपकी बुद्धि आपका साथ दे रही है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश और सम्मान की अनामिका उंगली, यहाँ कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का कोई बुराई का चिन्ह नहीं है, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो आपके यहाँ पर किसी बदनामी का योग नहीं, किसी भी प्रकार के यहाँ पर प्रतिष्ठा में कमी का योग नहीं, और साथ ही साथ कोई बड़े रोग का आंखों का भी यहाँ पर योग नहीं। यहाँ पर ये गैप जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच में आ जाता है तो ये वो गैप होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन अर्जन के चक्कर में, यानी कुल मिलाकर आपकी धन प्राप्ति के कारण आप अपने माता पिता की मदद कर पाएंगे धन से, परंतु आप उनकी कुल मिलाकर सेवा भागदौड़ के कारण या घर से दूर रहने के कारण नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा शनि की उंगली की। बहुत ही शानदार रेखाएं शनि पर्वत पर, कुल मिलाकर कहीं से कहीं तक ऐसा योग दिखाई नहीं देता कि वर्तमान में कोई बहुत किसी रोग की संभावना और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से कोई आपका धन लूट ले, ऐसी भी कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। तो ये अपने आप में ठीक उंगली का यहाँ फल है वर्तमान में। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और इसके सेकंड पर्वत कुछ स्क्रैचेज मुझे दिखलाई पड़ती हैं, यानी यो स्क्रैचेज आज के समय में है। अगर ऐसी स्क्रैचेज और महंगी और गहराई के साथ हो गई तो ये पत्नी के साथ संबंधों के लिए अच्छी नहीं जानी जाती हैं। तो अगर वर्तमान में प्रेमिका हो तो प्रेमिका के संबंधों में कुछ खटास इस तरह की स्थिति भी रहती है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार सिंबल, अभी यहाँ संतान सुख की कोई बात ही नहीं करूँगा, विवाह ही नहीं हुआ, ईश्वर की पूरी कृपा है आप पर। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके एक और पर्व के बारे में जिसको बोलते हैं यहाँ पर धन का पर्व। अभी कोई विशेष रेखा नहीं है, इसके बराबर में एक बहुत ज़बरदस्त चक्र भी बना हुआ है, यानी सूर्य और बुध के बीच में बने चक्र। तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में धन कमाता है। तो सूर्य और पर्व के साथ, सूर्य के पर्व और यहाँ साथ ही साथ बुध पर्व के बीच का जब चक्र होता है तो ये पक्का सिंबल हो जाता है कि आपके जीवन के अंदर आप दूर प्रांतों से, या तो देश के अंदर ही 2-4 हज़ार किलोमीटर दूर रहता है व्यक्ति अपने घर के स्थान से, वरना विदेश में रह करके व्यक्ति धन कमाता है। तो ये सूर्य और बुध के बीच का बना चक्र इस बात का फल देता है। यहाँ पर अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व काफ़ी रेखाओं से यहाँ दूषित लगता है। यहाँ पर देखने में तो एक मछली जैसा चिन्ह भी लगता है यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो मछली है। तो यहाँ कुल मिलाकर वो चिन्ह भी और साथ ही साथ एक चक्र यहाँ भी निकल करके आया, यानी कि यहाँ आपका सूर्य पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं जो बता रही हैं वर्तमान के लिए बहुत सारा चेंजिंग आने वाला है आपकी रेखाओं में जीवन में, जो ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत भागदौड़ रहने वाली है आगे आने वाले 5-4 सालों के अंदर। तो बहुत भागदौड़ का पर्वत यहाँ पर भी, और साथ ही साथ फिर चक्र आ गया। तो सूर्य का चक्र यानी कि आदमी के पैरों के अंदर चक्र लगा हुआ है और वो यात्रा पर यात्रा बहुत भागदौड़ करने वाले हैं आप अपने जीवन के अंदर। यही आपके सीधा शनि पर्व की बात करता हूँ। तो शनि पर्व की जब बात करता हूँ तो यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं, और यहाँ ही सूर्य पर्व से जाकर के बृहस्पति का संबंध, यानी सूर्य पर्वत यानी दूर के स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्ति का योग। और ये खड़ी हुई रेखाएं ये वो भाग्य रेखाएं जो अभी हल्की हैं, जो आपके जीवन के अंदर आपका भाग्य बनाने के लिए आतुर हैं, यानी बनाएंगी जरूर। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ये चीज़ को देखो तो एक ब्रैकेट सा बनता है। अगर ये ब्रैकेट्स बन गया तो भी अपने आप में सही है, और यदि यहाँ पर ये एक्स बन गया तो भी अपने आप में सही है। बहुत अच्छे संसाधन मिलने वाले हैं, अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, जीवन के अंदर स्वयं का मकान होने वाला है, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला ये आपका बृहस्पति का पर्व है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ से चलती है इस प्रकार से, और यदि यहाँ पर जाकर दीप बनता है
आगे की तरफ, जो मुझे आज की तारीख में दिखलाई पड़ रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर यहाँ दीप बन रहा है नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का, ज़्यादा एयर कंडीशन जीवन ना बिताएं। तो उस प्रकार की बातों के लिए बस है, अभी कोई बहुत दूर की बात है वो, लेकिन अभी इतना भला आपको ध्यान रखना है। हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मिलती हैं। अब बात करूंगा मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल का प्रथम पर्व और यहाँ से निकलने वाली कर्म रेखाएं, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। ये मंगल प्रथम पर्व से जब रेखाएं निकलती हैं तो इनको कर्म रेखा बोलते हैं। और कर्म रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कर्म के प्रति ईमानदार है, यानी भाग दौड़ करने को तैयार है। तो ये सब चीज़ें कर्म रेखाओं के रूप में जो आपको आलसी नहीं बनने देंगी। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बैलेंस होकर के बुद्धि रेखा और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पहुँची। कुछ हट करके है, कुछ अलग इरादा, कुछ अलग विचार, कुछ जीवन में कुछ कर गुजरने का विचार इस रेखा के अंदर है। तो व्यक्ति जब ऐसे जुनून लेकर चलता है तो भाग्य विधाता उसको वही रेखा देता है और वो सब चीज़ वो प्राप्त भी कर लेता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर एक्स के निशान की। ये एक्स का निशान अगर आपके जीवन में आगे भी ऐसी तरह से रहा तो ये पत्नी के साथ संबंधों को खराबी करेगा। इसलिए कुंडली मिलान करके विवाह करें, जिससे कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो। कुंडली मिलान आप मुझसे करवा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे मंगल पर्व की, जो झगड़े के लिए, झंझट के मुकदमों के लिए जाना जाता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, अच्छा खासा मंगल पर्व आपके साथ में सहयोग कर रहा है। चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ आपकी भाग्य रेखा से चंद्र पर्वत को रेखा जाए, यानी आतुर है विदेश में स्टेबलिश होने के लिए, या चंद्र पर्वत से रेखा जाए इधर की तरफ और जाकर भाग्य रेखा का उदय ऐसे हो जाए, यानी आपको विदेश ले जाने की ये दो रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद चेंज इन जो दूसरी रेखा है वो करा रही है आपका जीवन के अंदर आपके नौकरी के अंदर ट्रांसफ़र जैसी स्थितियां, या आप एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाना या नौकरी बदल लेना। वो बहुत बाद की रेखा है, उसको मैं नहीं बोल सकता अभी केवल आपकी 22 साल की उम्र है। तो मैं 4 से 5 साल तक का ही बोल के चलूँगा जो भी मैं फल बोलूँगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत सारी कर्म रेखाएं सूर्य पर्व के साथ संपर्क बना रही हैं, यानी कि आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं जो बताती हैं कि विदेश से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये सब बातें मैंने आपको बताई। यहाँ पर अभी मासिक टेंशन कुछ नहीं है, चंद्र पर्वत ठीक है, यानी मस्ती टेंशन नहीं है, यात्रा ही यात्राएं आगे मिलने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अभी शुक्र पर्व पर यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे छोटे छोटे एक्स हैं, चटकी हुई रेखा, यानी संसाधनों के लिए आप बुरी तरीके से तरस रहे हैं, यानी मैं अपने आप में ऐसे संसाधन पैदा करूं उसके लिए आप तरस रहे हैं। तो ये इस उम्र में तो यही होना चाहिए कि जोश होना चाहिए और तरसते रहना चाहिए। तो अभी अपने संसाधनों से आप संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा वो रेखा है जो आपको बताती है आयु को। यहाँ एक इसमें से जाकर रेखा का और फिर इसमें से एक और रेखा, ये कहते हैं स्थान परिवर्तन के योग, यानी जीवन में स्थान परिवर्तन के योगों का सामना आपको करना पड़ेगा। एक शुक्र पर्व से निकल कर के रेखा का संबंध सीधा बुध पर्वत को है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जो बताती है कि दूर देशों से जुड़ कर के ही आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आपकी सभी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों को के बारे में मैंने बताया। संतान रेखा भी आपके हाथ के अंदर 2 हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बताने वाला हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। फॉरेन में सेटल होना चाहता हूँ, हो पाऊँगा या नहीं? बिल्कुल निश्चित हो पाएंगे। दूसरा, आगे पढ़ाई का ध्यान है, क्या आगे और पढ़ाई कर सकता हूँ? देखिए, ये सवाल ये है कि बुद्धि आपकी कैसी है? बढ़िया है। आपके पास विद्या रेखा कैसी है? बहुत शानदार विद्या रेखा भी है ऊपर की तरफ। तो मेरे हिसाब से तो यदि आप करना चाहेंगे तो आगे कर सकते हैं, अगर जॉब में ना उलझना चाहें तो आप में वो बुद्धि है, आप कर सकते हैं। पैसा होगा कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी खासी भाग्य रेखा आपको सपोर्ट कर रही है। जीवन में पैसा बनाएंगे और कर्म रेखा भी ठीक है तो पैसा बनाएंगे। अभी वो सब चीज़ें आपके जीवन में लगभग अभी मजबूती के साथ आने में मुझे लगता है 4 साल और लग जाएंगे, तो मजबूती से धन कमाने के लिए। शादी कब होगी, इसके लिए आपने पूछा है। मेरे हिसाब से जो मैं गणित करता हूँ उसके हिसाब से आपकी 2023 से लेकर 2026 के बीच में दशा चलेगी, उसमें आपका विवाह होगा। यात्राओं के योग बहुत आगे तैयार रहिएगा, बहुत यात्राएं करनी है आपको।
आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा सुझाव। मैं चाहूँगा आपकी अच्छी जॉब और साथ ही साथ आपकी उन्नति, तरक्की, प्रगति। उसके लिए आपको 2 चीज़ करनी है। आपका रतन बनता है फायर ओपल। ये पहनेंगे तो मेधावी बन जाएंगे, आकर्षण आपका लोगों में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी आप चाहेंगे उसमें आपको काफ़ी मदद करेगी ये फायर ओपल। फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं बनवा कर आपके स्थान तक भी पहुंचा सकता हूं। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ आपको पूजा एक ही करनी है और वो है आदित्य हृदय स्रोत, उसकी नित्य आप पूजा कीजिएगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।